बोलिए। भारतीय जनता पार्टी के जो नेतागण हैं, जिनका आज शव यात्रा निकाला गया और जिनका शवदाह किया गया, चंपा सोरेन, मधु कोड़ा, गीता कोड़ा और नितिन गडकरी, जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं केंद्र सरकार। इन चारों का आज जो है शवदाह निकाला गया। शव यात्रा निकाल करके आज हम लोग पोस्ट ऑफिस चौक में झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम साथी आज उनका पुतला दहन किए हैं। और ये जो इन लोगों की जो नीति है, जिस तरह से इन लोगों ने इस कोल्हान की शांतवादियों में जिस तरह से जहर घोलने का काम किया है और यहाँ जिस तरीके से अशांति फैलाने का जो काम किया है, ये हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये लोग एक नो एंट्री का मुद्दा को लेकर के, साथ ही जिले में सड़क दुर्घटनाओं के मामले को लेकर के इन लोगों ने जिस तरीके से एक सोची समझी साजिश के तहत राज्य सरकार के मंत्री माननीय दीपक बिरुआ जी को इन लोगों ने निशाने पर लिया और लोगों को उनके खिलाफ में बरगलाने का काम किया। और इसी बहाने इन लोगों ने अपना एक राजनीतिक हित साधने का काम किया, जिसकी हम लोग पुरजोर निंदा करते हैं। चूँकि आज पड़ोस में घाटशिला विधानसभा का उपचुनाव चल रहा है और हमारे लोकप्रिय मंत्री, हमारे नेता श्री दीपक बिरुआ जी घाटशिला उपचुनाव में कमान संभाले हुए हैं और वहाँ के लोगों को, वहाँ के मतदाताओं को जिस तरीके से वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के पक्ष में एकजुट कर रहे हैं, इससे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी वहाँ जो चंपा सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन जी हैं, उनका स्थिति वहाँ पर बिल्कुल खराब हो चुकी है। और उस स्थिति को देखते हुए इन लोगों ने एक रणनीति के तहत नो एंट्री के मुद्दे को लेकर के इन लोगों ने चाईबासा में सामाजिक संगठन के लोगों का और इस कोल्हान के भोले भाले आदिवासियों को दीपक बिरुआ के खिलाफ में बरगलाने का, उनके खिलाफ में गलत चीज़ों को उनको समझाने का काम किया और लोगों को भड़का करके इन लोगों ने जिस तरीके से दीपक बिरुआ जी के निजी आवास को जो घेरने का जो उन लोगों ने प्रयास किया, ये बहुत ही निंदनीय है। क्योंकि किसी भी मुद्दे को लेकर के, किसी भी मामले को लेकर के किसी का निजी आवास घेरना कहीं से भी संवैधानिक और उचित नहीं है। और जो मुद्दे हैं, हमको उस मुद्दे पर ये कहना है कि जो नो एंट्री का मामला है या राज्य में जो जिला में जो बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं का मामला है, निश्चित रूप से हम लोग भी इसके लिए चिंतित हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी आए और इसके लिए जो भी विकल्प है उस पर काम किया जाना चाहिए, ना कि इस तरह से एक गंदा राजनीति करना चाहिए। आज इसी बात को लेकर के आज पूरे कोल्हान के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के इन नेताओं के खिलाफ में काफ़ी आक्रोश है, जिसका ये परिणाम है कि आज इतने संख्या में लोगों ने आकर के यहाँ पर एक सांकेतिक रूप से उनको ये बताने का काम किया कि भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, तुम जो कर रहे हो और तुम जो मंशा लेके चल रहे हो, ये कहीं से भी उचित नहीं है। और इन लोगों की गलत नीति के कारण, इन लोगों के गलत एक्शन के कारण आज हमारे आदिवासी समाज के कई लोग कानून के चक्कर में आज कानूनी जाल में फंस चुके हैं। कई लोगों के ऊपर में, क्योंकि वहाँ पर जिस तरह से उन लोगों ने हिंसा, एक साजिश के तहत हिंसा फैलाने का काम किया और उसमें हमारे आदिवासी समाज के कई लोग उसमें नामजद हुए हैं। और इसके लिए पूरी तरह से अगर किसी की जिम्मेदारी बनती है तो भारतीय जनता पार्टी के इन्हीं नेताओं की जिम्मेदारी बनती है। और इन लोगों ने जानबूझ करके हमारे लोगों को कानून के जाल में फंसाने का काम किया है। कल भी जिस तरह से
जो आदिवासी सामाजिक संगठन के लोग हैं, कल उन्होंने एक प्रयास किया था उपायुक्त महोदय के साथ में मिलकर के बात करके इन चीजों का समाधान करने का एक रास्ता निकालने का उन लोगों ने प्रयास किया था। और वो लोग वहां जाकर के उपायुक्त से जाकर के मेमोरेंडम देकर के उनसे विनम्रता पूर्वक वो लोग अपनी बातों को रखना चाहते थे, लेकिन वहां भी ये मधु कोड़ा ने जो सामाजिक संगठनों के बीच में जबरदस्ती वहां घुस करके वहां कूदने का काम किया और सामाजिक संगठन के लोगों को अपनी बात नहीं रखने दिया और खुद ही वहां पर बीच में कूद करके अपना वो वहां पर राजनीतिक बात करने लगे। और जो माहौल वहां पर एक अच्छे वातावरण में सामाजिक संगठन के लोगों के साथ में जिला प्रशासन का जो अच्छे वातावरण में एक बात होना चाहिए था, उसको उन्होंने वहाँ के वातावरण को, वहाँ के ये को माहौल को बिगाड़ने का काम किया, जिसके कारण जो एक उम्मीद था कि एक समाधान का रास्ता निकलेगा, वो उसको भी मधु कोड़ा ने जानबूझ करके बिगाड़ने का काम किया। हम तो ये कहेंगे कि आखिर एक भारतीय जनता पार्टी का नेता जो कि इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल है, वो वहाँ पर सामाजिक संगठनों के साथ में वहाँ पर उपायुक्त के कार्यालय में कैसे पहुँचा और कैसे वहाँ पर वो वहाँ उपायुक्त के साथ में किस तरीके से जो है कि क्यों वहाँ पर माहौल बिगाड़ने का काम किया, ये सरासर ये समझ में आता है कि ये कॉन्स्पिरेसी इन्हीं लोगों के द्वारा रचा गया था। जब देखा कि मामला संभल रहा है, समाधान की ओर हो रहा है, तो उसको लगा कि अगर ये मामला का पटाक्षेप हो जाएगा, ये मामला का समाधान हो जाएगा, तो हमारा राजनीति करने का रास्ता खत्म हो जाएगा। इनकी नीयत कभी भी साफ नहीं रही है। ये लोग मुद्दे को हमेशा आग लगा करके रखना चाहते हैं कि ताकि उसकी आड़ में अपना राजनीतिक रोटी सेक सके और घाटशिला के उपचुनाव में उसको भजा करके वहाँ अपनी स्थिति को फिर से सुधारने का प्रयास कर सके। यही इनकी मंशा है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 500 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुआ था, 16 लोगों को जेल भी भेजा गया, 74 नामजद है। इसको लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा का क्या स्टैंड है? देखिए, ये तो जिस तरह की स्थिति वहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कॉन्स्पिरेसी करके जो स्थिति बनाई है, इसी का नतीजा है कि 500 लोगों के ऊपर में एफआईआर हुआ। अगर ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अगर उस तरह का कॉन्स्पिरेसी नहीं रचा होता, वहाँ पर माहौल को नहीं बिगाड़ता, हिंसा नहीं करता, तो आज ये केस मुकदमा नहीं होता। तो ये तो हम कह रहे हैं कि इन लोगों ने जानबूझ करके हमारे लोगों को इसमें फंसाने का और ऐसी स्थिति लाने का काम किया है ये भारतीय जनता पार्टी के लोग। हम मतलब अब ये तो अब कानून के ये में चला गया है। अब ये तो जो विधि सम्मत ये होगा उसको कानून अपने हिसाब से ये करेगा। लेकिन ज़्यादा भाजपा के लोग कह रहे हैं कि जो नो एंट्री का जो मुद्दा है राज्य सरकार के हाथों में है, लॉ एंड ऑर्डर प्रशासन के हाथों में है। हालांकि कल आनंद थाना में जिला प्रशासन के द्वारा भी एक रोड मैप जारी किया है जिसमें नो एंट्री। बात ऐसा है कि अगर जिला प्रशासन के हाथ में है कि इनको अपनी बात जिला प्रशासन के पास में रखना चाहिए था। फिर दीपक बिरुआ के आवास का, मंत्री के आवास का घेराव करने का क्या औचित्य है? उनका कहना है कि कहीं न कहीं हमारे स्थानीय आदिवासी विधायक हैं, हमने उनको वोट देकर विधायक बनाया है। अच्छी बात है, ठीक है। तो ये उनसे स्थानीय जनप्रतिनिधि होने के नाते उनसे वो लोग उनके सामने अपनी बात रख सकते थे, उनसे अपील कर सकते थे। लेकिन ये आवास घेरने का क्या मतलब है? आपको अगर घेरना है, मान लिया इसके लिए जिला प्रशासन जिम्मेवार है, तो जिला प्रशासन का घेराव करते, जिला प्रशासन के पास बात रखते। अरे भाई, जो नो एंट्री लगा सकता है आप उसके दरवाजे पर न जाइएगा कि किसी दूसरे दरवाजे पर जाइएगा। इसी तरह से इसके पहले भी ये जो रोड का मामला आया था, आजेट बेड़ा जाने वाला, जो बड़ा लागिया से आजेट बेड़ा जाने वाला जो हत्या करके उस रोड का जो मामला है, हम आप सभी को बता देना चाहेंगे कि उस पूरे रोड को
सैंक्शन कराने का काम दीपक बिरुआ जी ने किया है। दीपक बिरुआ जी के ही प्रयास से वो रोड जो है ना वो टोंटो होते हुए वैसे करके अजीत बेड़ा होते हुए ये लगिया, वो रोड उन्हीं के प्रयास से वो रोड सैंक्शन हुआ है और उस रोड के अधिकांश हिस्से में काम हो चुका है। लेकिन वो आधा किलोमीटर जो बचा हुआ है वो क्यों नहीं हुआ? वो फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं मिलने के कारण। तो भाई ये फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं मिला है तो फॉरेस्ट क्लियरेंस कराने के लिए दबाव बनाया जाना चाहिए था, वन विभाग का घेराव किया जाना चाहिए था, भारत सरकार का घेराव किया जाना चाहिए था। लेकिन उसमें भी लोगों ने एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत वहां के जनता को बरगला करके दीपक बिरुआ जी के निजी आवास में सभी को उन लोगों ने यहाँ घेराव कराने का काम किया। ये सरासर गलत है। ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं मुद्दों की आड़ में ये अपना राजनीतिक रोटी सेकने का काम किया जा रहा है और किसी को बदनाम करने का काम किया जा रहा है। मुद्दों से हमको कोई दिक्कत नहीं, मुद्दे जो सही मुद्दे हैं उस मुद्दे पर बात होनी चाहिए, उसका समाधान भी होना चाहिए, लेकिन रास्ता सही होना चाहिए। अगर आप गलत रास्ता चुनोगे तो गलत का नतीजा गलत ही निकलता है। आज हमारे भोले भाले आदिवासी भाई लोग केस मुकदमे के चक्कर में फंस गए हैं इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के इन्हीं नेताओं के कारण। हमको अफसोस है इस बात का।